अगर आप लोगों को यह नहीं पता है जो कल के दिन आप लोगों को क्या बाई करना चाहिए, कॉल बाई करना चाहिए, पुट बाई करना चाहिए या फिर ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, एक ऐसा कौन सा लेवल है जो कल के दिन के लिए आप लोगों का जैकपॉट रह सकता है, वो भी पुट के अंदर, सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोगों को वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे क्लिक करना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस तरीके का मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है और कल के दिन क्या है, सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है। तो सेंसेक्स के अंदर 0 टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा उसे हम बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और कल के दिन मैंने आप लोगों को लेवल दिया था, देख सकते हो। आज के दिन देख सकते हो इसी रेंज के अंदर बैंक निफ्टी क्या किया है, कामकाज किया है और पूरा का पूरा दिन क्या किया है, टाइम पास किया है। जो लोग आज के दिन कॉल बाई किए हैं या फिर पुट बाई किए हैं, सभी का यहाँ पर प्रीमियम डीके के वजह से लॉस हुआ है। ये भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टेक्निकल चार्ट कह रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आज का जो मार्केट था टोटली किसका था, ऑप्शन सेलर के लिए था, ना कि रिटेलर के लिए था, जैसे कि आप और मैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब आप लोगों को कल के दिन किस तरीके से ट्रेड सेटअप बनाना चाहिए, तो लेवल को आप लोग कृपया करके बिल्कुल ध्यान से देखना। जो मैं लेवल बताऊंगा उस पर आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना उस लेवल को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 50,749 का, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक करती है तो आप लोगों को बैंक निफ्टी 55,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। भाई मेरे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर एसएल हंटिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। देख सकते हो बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुली और देख सकते हैं इतना बड़ा गिरावट देखने को आप लोगों को मिला। तो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर जितने भी सेलर का एसएल है यहाँ पर देख सकते हैं अभी बाकी है। तो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ तक आएगी और उसके बाद यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट ले लेती है और इस लेवल से सपोर्ट ले लेती है तो आप लोगों को बैंक निफ्टी 54,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। अब चलो बात कर लेते हैं, मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है जो कि लेवल है 50,749 का, तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना चाहिए, ज़रा ध्यान से समझना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है, क्या करने आती है भाई मेरे, रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई बनाएगा, यानी कि आप लोग यहाँ पर समझा करो मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लो इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लिया और जैसे आप लोग कल के दिन ट्रेड करोगे तो ये हाई बना दिया, ठीक है। हाई बनाने के बाद जब इस लेवल से दोबारा सपोर्ट ले लेती है और उसके बाद जब इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है जो कि लेवल होगा 51,301 का और दूसरा टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रहेगा 51,875 का। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर 200-300 पॉइंट तो ईजिली मिल जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर ये सोचते हो अगर गैप अप ओपनिंग ले लिया तो इतना बड़ा रैली कैसे दिखाएगा, तो भाई यहाँ पर हज़ार पॉइंट देखने को रैली मिल जाता है। और यहाँ पर लॉजिक भी मैंने आप लोगों को बता दिया, तो चीज़ों को हल्के में मत लिया करो। अब दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अप्रोक्सीमेट 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर
माफ़ी चाहता हूँ, अप्रॉक्सीमेट 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दे, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, कुछ नॉइज़ आ रही है जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पर तीसरा कंडीशन जो होगा, जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और उसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद अप्रोक्सीमेट 1 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद ये रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर जाती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो ये वाला लेवल है जो कि लेवल है 49,695 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है जिसके वजह से आप लोगों को दिक्कत हो रही है। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं, जो कि लेवल है 49,380 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होगी और लास्ट कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद 2 घंटा तक इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेक डाउन कर जाती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब चलो बात कर लेते हैं वो कौन सा लेवल होगा जहाँ से आप लोगों का जो पुट का जो सेटअप होगा वो आप लोगों को जैकपॉट लग सकता है। वो कहाँ से लग सकता है उसे ज़रा समझिए। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी 49,695 के नीचे खुल जाती है और खुलने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर जब दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और वहाँ पर अगर आप लोगों को बियरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है और आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर टारगेट 300 से लेकर के 700 पॉइंट तक का रह सकता है, लेकिन कंडीशन यहाँ पर सर्टिफाई करनी चाहिए। ये बात आप लोग ज़रूर ध्यान में रखना। अब आप लोगों के सामने सेंसेक्स का चार्ट है और सेंसेक्स के अंदर 0 टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा उसे हम बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ पर लेवल को फाइंड कर लेते हैं। तो सेंसेक्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 79,339 का। नेक्स्ट जो रजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 79,544 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है। नीचे की तरफ जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 78,729 का। नेक्स्ट जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 78,500 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है। अब यहाँ पर कॉल और पुट की एंट्री कैसे लेना है, मान लो कि अगर कल के दिन सेंसेक्स इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 79,339 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनाना है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन ज़रा समझ लें, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 3 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल 3 मिनट का बनेगा इसको लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि लेवल होगा 79,167 का।
यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन सेंसेक्स यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना होगा। फ्लैट खुलने के बाद अप्रोक्सीमेट 1 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर जाती है आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन सेंसेक्स इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 78,729 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि जो 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और वो कौन सा कैंडल 15 मिनट का, जब इसके लो को यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल ब्रेकडाउन कर देती है और उसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब चलो बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो कॉल का सेटअप कब लेना है और किस तरीके से लेना है, तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 79,400 के लेवल पर मिलती है सेंसेक्स और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 67 से लेकर के 75 रुपीज़ तक का दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। या फिर 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 78,700 के लेवल पर मिलती है सेंसेक्स और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 67 से लेकर के यानी कि 67 से लेकर के 95 रुपीज़ तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।